प्रजम्पशन पे ना चलें। वो ये मुनासिब नहीं होता, क्योंकि ये जो जलसा था उसकी जो ये आपका जो भी कमिश्नर है, इस्लामाबाद में चीफ कमिश्नर है, उसका प्रोगेटिव है फैसला करना सारे हालात को सामने देखते हुए। दो तीन चीज़ें कन्वर्ज हो रही थी उस दिन। एक और जो इस्लामी पार्टी है वो मूवमेंट थी, उस एक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना था। तो आप जानबूझ के इस तरह का दिन ना फिर आप सेलेक्ट करें कि जिसमें लोगों को तकलीफ हो। इसके बावजूद, बंद होने के बावजूद, हमारे जो सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स थे और जो सरकारी मुलाजमीन थे वो 4 से 6 घंटे की ताख़ीर से दफ्तर पहुंच सके। तो आप देखेंगे, ये मेरा मतलब कि आप वेन्यू ऐसा चुने कि आपको मसला ना हो, अब दिन ऐसा चुने कि जो सरकारी जो मामला है उसमें ख़राबी ना हो। देखें, ये बार बार वो जो पुराना तरीका है ना जी 2014 वाला, वो अब नहीं होने दिया जा सकता। फैसला के मुकाबले में BYD अपना प्लांट लगा रही है पाकिस्तान में। एक तो मेरा भाई, ब्लूमबर्ग की लास्ट जो रिपोर्ट आई है उसमें भी उसने जो भी एशिया में पाकिस्तान को सबसे महंगा मुल्क करार दिया है, तो उस हवाले से बता दें कब रिलीफ मिलने वाला है। अब नहीं, देखे भाई, ये कोई बिजली की तरह स्विच ऑन स्विच ऑफ बटन नहीं होता इकॉनमी कि आप इसको दबाएं तो ये ठीक हो जाएगा, इसको बंद करें तो बंद हो जाएगा। ये नहीं है। आपने देखा कि 2013 में इस मुल्क में मैं अर्ज़ किया जैसे 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, दर्जनों दहशतगर्दी के हर हफ्ते वाक़यात होते थे और इकॉनमी का इतना बुरा हाल था कि आप दुनिया चीखो पुकार कर रही थी कि जी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कितना वक्त लगा। लोग जो बड़े अदारे थे दुनिया के बैनुल-अक़वामी, वो कहते थे 10 से 15 साल लगेंगे पाकिस्तान से बाहर निकलने में। हमें कितनी देर लगी? 3.5 साल। दुनिया सारी मुतरिफ हुई। पाकिस्तान के आके जितने बैनुल-अक़वामी मालियाती अदारे हैं, उनके सदूर, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव MD पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान की तारीफ़ें की। मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिले, मेरे साथ बैठ के मैरियट और सरीना में पाकिस्तान की तारीफ़ें की और क्या कहा, पाकिस्तान इज़ लाइकली टू बी द सेकंड चॉइसेस प्लेस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एक बड़े अदारे ने यह कहा दुनिया ने कि फॉरगेट अबाउट इंडिया, लुक एट पाकिस्तान। हमने तो अपने हाथों से हम जो टेक ऑफ कर रहे थे उसकी अल्लाह हमें जो भी ऐसे लोग उनको हिदायत दे, और यार मुल्क को जाने दें, ऊपर टेक ऑफ करने दें, मुल्क को G20 में शामिल होने दें। ये जब एक दफ़ा हो जाएगा, हम माशी कुव्वत बन जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि लोगों को रिलीफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया। कंपनी पाकिस्तान में अपना प्लांट, गाड़ियों की आलमी कंपनी BYD टेस्ला के मुकाबले में जो है वो पाकिस्तान में अपना प्लांट खोलने जा रही है। हाँ, तो क्या कहते हैं? नहीं, बड़ी अच्छी बात है। ये आपका ख्याल है कि ये इतने बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है BYD की जो आप बात की, को ऑटोमेटिक आ गया? भाई उन्होंने हमारी पॉलिसीज़ देखी है, उन्होंने हमारे काम देखा है, उन्होंने देखा कि इस मुल्क की 33% इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आके अब ऑलरेडी 11.6% पे आ गई है। उन्होंने देखा है कि इस मुल्क पे जो इंटरेस्ट रेट था वो 22% से 19.5 पे आ गया और ये नीचे जा रही हैं चीज़ें, इकनॉमिक इंडिया ठीक हो रहे हैं, तो फिर इन्वेस्टर आता है।